आप सभी देखिए, आज गांधी मैदान मोतिहारी में 25वीं बटालियन एनसीसी के अधिकारियों कैडेटों के द्वारा योग किया गया। साथ में ही 71वीं बटालियन एसएसबी के द्वारा भी योग कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के आज योग का कार्यक्रम 21 जून 2024 को गांधी मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे एसएसबी के अधिकारी कहें या जवान कहें, योग का एक ऐसा मिसाल दिखाएं जो हमने देख कर के आश्चर्यचकित हो गया कि वाकई जवान के अंदर भी योग का इतनी सारी ऊर्जावान और ज्ञानवान अर्जित करके आज योग सभी को सिखला रहे हैं। ये एक अपने आप को एक ऊर्जावान शक्ति है। सर, आप योग के विषय में विशेष रूप से हमें जानकारी दीजिए कि योग करने से हमारे दैनिक दिनचर्या में क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि योग करने वाले व्यक्ति कभी बूढ़े नहीं होते। तो सर प्लीज़ योग के विषय में आप मुझे कुछ विशेष रूप से बताने का प्रयास किया जाए। सर जी, योग एक कोई नई चीज़ नहीं है। योग बहुत पुरानी चीज़ है, बस बीच में थोड़ा हम लोग डिमोरलाइज हुए या उस पग से थोड़ा हट गए, पर पुनः वो समय आ गया है कि हम अपने पूर्वजों, अपने धरोहर, उसकी रास्ते को अपनाएं। योग एक ऐसी शक्ति या विद्या बोले जिसकी मतलब कोई अंत नहीं, जिसकी शक्ति की कोई मतलब सीमा नहीं। योग मतलब हमारे जीवन में एक जीवन जीने का कला या विज्ञान बोले सिखाता है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीनों पे काम करता है, जिससे हम जैसे आसन करते हैं तो हमारे शारीरिक पे उसका प्रभाव करता है। योग करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक होता है। तो इसी तरह से योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पे असर करता है। इसलिए योग की बहुत शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज के योग दिवस के अवसर पर सर, आप अपने मुख्यमंत्री से कुछ जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अपने बैक टू बेसिक्स हो जाए। ठीक है, जीवन के बेसिक्स की तरफ जाएं वापस। जैसे हमारे अपने जो मूल्य हैं, जो पहचान है हमारे अपनी, उसकी तरफ हम जाएं। आंख बंद करके पाश्चात्य की तरफ भागना हमने देख लिया कि उसका कितना बुरा नतीजा होता है। ठीक है, तो हमें अब रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी अपनी जो संस्कृति रही है, हमारे अपने जो ज्ञान है, हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है, वो इतना अनमोल है कि उसको जितना खंगाला जाए उतना उसमें से निकलता है। और ये शायद ये इंटरनेशनल योग दिवस वगैरह ये सब आयोजित करने का मकसद ही यही है कि हमारी अगली पीढ़ी को समझाया जाए कि हमारे अपने जो ज्ञान का खजाना है वो इतना विस्तृत है, इतना गहरा है कि उसके अंदर जितना निकालना चाहोगे उतना निकलेगा। और हमारे पास पर्याप्त है कि हम ये जान सकें कि हमें इंसान के रूप में जीवन कैसे जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 71 एसएसबी बटालियन की जय, 71 एसएसबी बटालियन की जय, 71 एसएसबी बटालियन की जय। धन्यवाद। जलपान के लिए प्रस्थान करें, अपना सूट पहने। बटालियन के वीर जवान, हमारे इंस्ट्रक्टर महोदय जो 71 एसएसबी बटालियन से आए, अरुण ना, उनके साथ राजदेव जी बेतिया से आए हुए, राजदेव हमारे अपने पीआई स्टाफ, एसएम साहब और एमओ जो आए हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आप सब हमारे कैडेट्स। ये
जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको आयोजित करने के पीछे जो सोच है उसको हमें समझना चाहिए। और वो क्यों ये किया जा रहा है कि मतलब आप सबको बुला करके आयोजित किया जाता है, क्यों ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी जो है उसको योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, जिससे उसको समझ में आए कि ये कितना बड़ा ज्ञान है। आज से कुछ वर्षों पहले, स्पेशली जब हम खुद छोटे थे, तब हम भारतीय, हमें खुद नहीं पता था कि योग में इतनी बड़ी कितनी शक्ति है। और योग को जैसे आज कुछ बच्चे एक आध हंस रहे थे, वैसे हमारे समय में भी जब क्लास में बुलाया जाता था, योगा एक क्लास होती थी और वहाँ पे जा कर के हम अपने गुरुजी से बोलते थे बस हमें शवासन दे दो, हम लोग सो जाएंगे। गुरुजी भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें भी शायद उतना पता नहीं था कि योग का महत्व क्या है। बट हमने ये रियलाइज़ किया, शायद हिंदुस्तान ने और सरकार ने ये रियलाइज़ किया कि हम जिसे एक पुरानी पद्धति या जिसे हम पुराना मान करके हम छोड़ के और आगे आधुनिक बनने के दौड़ में भाग रहे हैं, वो ज्ञान है जो कि शायद उस समय के युग के साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। ऐसे इख्तियार करना शुरू किया, वहाँ पे क्लासेस शुरू हो गई यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे डिग्रियाँ होने लग गई और हम यहाँ पे चुपचाप आराम से बैठे हुए, हमें पता ही नहीं। ऐसी बहुत सा ज्ञान है, जरा इसको हटाना है। हजारों वर्षों का ज्ञान है हमारी संस्कृति जो है, हमारी सभ्यता जो है, वो पहले ये था कि 3000 वर्ष, फिर वो ये हुआ 5000 वर्ष, अब बोलते हैं 10,000 वर्ष पुरानी। रामायण 10,000 साल पहले हुआ, महाभारत 8,000 साल पहले हुआ, 5,000 साल पहले हुआ। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे वो रियलाइज करती जा रही है कि हमारी जो मान्यताएं थी, उनके पीछे जो वैज्ञानिक रहस्य थे, उनके पीछे जो वैज्ञानिक गुण बातें थी। वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों ने पहले पकड़ लिया कि इसके पीछे कितनी अच्छाई छुपी हुई। इसको किसी धर्म से जोड़ने की बजाय खाली ये माना जाए कि इसके अंदर जो क्रियाएं हैं, इसके अंदर जो आपको शारीरिक ज्ञान दिया जा रहा है, शारीरिक जो आपको भाव भंगिमाएं बताई जाती है करने के लिए, वो आपके अपने शरीर के लिए कितना अच्छा है, वो पहले उन्होंने समझा और उन्होंने उसको इख्तियार करा बहुत ही लंबे चौड़े स्तर पर। और तब हम जगे और हमने फिर ये शुरू किया। और फिर जब अपने मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला काम था कि जा करके उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जा करके ये किया कि जब सभी देशों को योग पसंद है तो क्यों ना योग का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। हमारे अपना जो ये योग का जो ज्ञान है वो कितना गूढ़ है और कितना आपके स्वयं के शरीर के लिए, रखरखाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप योग को अपने जीवन में उतार लोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई रोग छू जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके शरीर पे गर्मी या ठंडी का कोई असर हो। आपके शरीर में वो काबिलियत आ जाती है कि ठंड हो या गर्म हो, सब आपके शरीर में वो ताकत रहती है कि आप उसका ठंड से अपने आप का बचाव या गर्मी से अपने आप का बचाव कर सकते। आपके पास है कि नहीं? अभी मैं ये सबसे पहले तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स आए हुए हैं 71 बिहार बटालियन के 71 एसएसबी बटालियन के अरुण कुमार जी, और फिर साथ में बेतिया से आए हैं राजदेव यादव जी। राजदेव चल रहा था कार्यक्रम तो मैंने फिर
इस बार मुझे ध्यान आया, मैंने सीओ साहब को रिक्वेस्ट किया, मैं बोला ऐसा करते हैं कि एक जगह साथ में करते हैं। बट आप जो ये 71 SSB के कम नफरी देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी टुकड़ियां सब बाहर है। बटालियन में भी कार्यक्रम चल रहा है, वहां भी है। उसके अलावा मुझे ये था कि हम अपने बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके कराएं। पिछले साल हमने 3 अलग अलग जगह किया था। मोतिहारी में तो बहुत अच्छा हुआ था, बाकी जगहों का मुझे बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला और जो फोटोग्राफ भी आए तो उससे मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो इसी बहाने बच्चों को बुला लेते हैं और बच्चों से मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग को यहाँ बुला लिया गया और मुझे देख के प्रसन्नता है कि आप लोग सब, कोई 3 बजे उठ करके आ रहा है, कोई 4 बजे उठ करके आ रहा है। सब लोग उतने इस दिवस के महत्व को समझते हुए आप सब लोगों ने इतना एफर्ट किया, इतना आप लोगों ने सोचा और वापस आके आपने बटालियन में अपना रिपोर्ट किया। इसके लिए मैं आप सबको दोनों हथेली को धीरे से अपने वक्षस्थल के पास ले जाएं। अपने गर्दन को झुकाते हुए अपने इष्ट देव, अपने माता पिता, अपने गुरुजन को नमस्कार बोलें। धीरे से दोनों हथेली में घर्षण, दोनों हथेली को कप शेप बनाते हुए अंदर ही अंदर आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। तत्पश्चात दोनों हाथ को चीन नहीं चिक गाल, इस तरह से देख लें। एड़ी अंदर की तरफ, पंजा बाहर की तरफ। एक बार ओमकार, तत्पश्चात शांति पाठ मेरे साथ लीड एंड फॉलो। ओमकार के लिए गहरी लंबी श्वास अंदर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यचित् दुःख भाग भवेत्, मा कस्यचित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति। इस शांति पाठ का हिंदी रूपांतर या जो हमारे योग का मेन लक्ष्य है उसको दोहराएंगे आप लोग। जाएं, जिनको जितना शरीर अलाव करता है उतना पीछे की तरफ जाएं।
आखिरी अवस्था में कुछ क्षण वहीं पे रुके, सामान्य सांस प्रश्वास, सांस लेते हुए आगे, यहीं से दोनों पैर में गैप, आगे की तरफ आए, हथेली नीचे लगाए जमीन पे, ये करके सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ अपने चेस्ट, अपने ठुड को जमीन पे लगाने की कोशिश करें, पर कमर ना उठाएं, घुटने फैलाएं, जिनसे ना हो रहा है घुटने फैलाएं। शशक आसन घबराहट दूर करने का सर्वोत्तम आसन माना गया है। जब अपने मन में कोई घबराहट आए तो आप शशक आसन का सहारा ले सकते हैं। कैसे करें, चलिए करें। दाहिने घुटने को मोड़े, दोनों घुटनों को आपस में मिलाएं, पीछे दोनों पैर को मिलाएं, दोनों एड़ी को दाहिने बाएं फैलाएं, पीछे मुड़े, अब पीछे मुड़े। इस तरह से जो दोनों एड़ी है उसके ऊपर अपने हिप, अपने बटक को शिफ्ट करें, आगे हो जाएंगे। दोनों घुटने हथेली पे, दोनों घुटना आपस में मिला हुआ, कमर गर्दन सीधी, निगाह सामने। आसन का नाम वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाने के पश्चात किया जाता है। वज्रासन का सबसे बड़ा बेनिफिट आपका जो जठर अग्नि है उसको प्रदीप्त करती है। जठर अग्नि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंक्रीज करती है। पैर खोल लें, दोबारा शिथिल दंडासन में आ जाए। छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली। दोनों हाथ को अपने दोनों पैर के बगल में लगाएं, जिस तरह से जमीन पर आपका दोनों पैर है। जो एक CYP मतलब कॉमन योग प्रोटोकॉल है, तो हम वही करेंगे, ज़्यादा एडवांस आसन नहीं करेंगे। जो हमें मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एक रिसर्च के उपरांत कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाए हैं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल का मतलब होता है उसमें कॉमन व्यक्ति बोल सकते हैं, कॉमन एज के लोग बोल सकते हैं। चलता है यहाँ भी, दोनों पैर को आपस में मिलाएं, दोनों हथेली को जैसे सावधान में अपने दोनों पैंट के सिलाई के पास या पैंट के पॉकेट के पास रखते हैं उस तरह से। सबसे पहले करेंगे गिरभा शक्ति विकासक क्रिया या गिरभाचालन। योग में संस्कृत शब्द आपको ज्यादा मिलेगा। गिरभा का अर्थ गर्दन है। तो अभी गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे। हमने बोला सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म का अर्थ होता है शरीर के छोटे छोटे भाग को मतलब हरकत करना या व्यायाम देना। तो सांस लेते हुए गर्दन को दाहिने साइड में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए बाएं, पुनः सांस लेते हुए दाहिने, सांस छोड़ते हुए बाएं, एक बार फिर सांस लेते हुए दाहिने, सांस छोड़ते हुए बाएं, सेंटर। अगला करेंगे बक्स स्थल विकासक क्रिया। बक्स का मतलब होता है छाती। तो अभी बक्स स्थल विकासक क्रिया करेंगे। दोनों हाथ सामने लाएं, सांस लेते हुए दोनों हाथ को साइड से पीछे ले जाएं, सांस लेते हुए आगे, एक बार पुनः कर जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे,
सांस लेते हुए आगे, हैंड्स डाउन। इसके बाद भुजबल्ली। भुजबल्ली, भुज मीन्स बाजू, भुजा। दोनों हाथ कंधे के लेवल लाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा पैर के पास लाएं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए बाएं, श्वास छोड़ते हुए सेंटर। एक बार पुनः सांस लेते हुए दाहिने, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस लेते हुए बाएं, छोड़ते हुए सेंटर, हैंड्स डाउन। अब नीचे चलते हैं, घुटने के बैंड करते हुए सिटिंग पोजीशन में आए। कुछ क्षण रुके, सामान्य सांस प्रश्वास। सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, हैंड्स डाउन। दोनों पैर में गैप, आंखें बंद, गर्दन नीचे। एक बार बंद आंखों से निगाह सामने, आंखें खोल लीजिए, दोनों पैर आपस में मिलाइए। अब करते हैं खड़े होके किए जाने वाले आसन, जिनको